औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 साइंस आई एम लसीद इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो जी बच्चों, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3 है, 4 और 5 है। आज हम ये करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस मल्टीप्लाई आगे एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और वाई। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसका आंसर होना चाहिए। तो लिखिए जी आप x प्लस वाई और x प्लस ओमेगा वाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ आ गया y। यहाँ पर ये तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा। इसको अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको दोनों से करेंगे, x को देखें x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई ओमेगा वाई, तो हमारे पास हो जाएगा x वाई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, जो ओमेगा वाई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देखिए x वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर जी, x वाई सेम आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से देखिए आप एक्स वाई कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास बच गया एक्स ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा प्लस ये हमारे पास बना था ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। और वाई स्क्वायर आ गया। अब ये जो है हमारी जो प्रॉपर्टी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आप देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 इधर आकर माइनस हो जाता है, तो ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है। तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -1 प्लस वाई स्क्वायर जी। तो अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये हमारे पास जो क्यूब है उसका पूरा फार्मूला यानी कि लिखा हुआ है। अगर हम इसको क्लोज करेंगे ना तो वो यही बन जाएगा, यानी कि a प्लस बी इसका क्यूब है ना, तो आप करेंगे a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही बन जाएगा। तो नीचे फिर आप लिख दें जी हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये जी इसका हमारे पास आंसर आ गया, प्रूव हो गया ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका करने लगे जी क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XYZ ये इसके बराबर होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जी ये x प्लस वाई प्लस जी दिया हुआ और आगे ये इसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अगेन जो है इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि इसके बराबर इसका आंसर आता है कि नहीं आता। तो पहले आप ये लिख लिए जी x प्लस वाई प्लस जी, और आगे हमारे पास है x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, फिर हमारे पास है जी x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। एक दफ़ा वैल्यूज़ मैं दोबारा चेक कर लूँ, x प्लस वाई प्लस जी, उसके बाद x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, ठीक है, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा, ठीक हो गया जी, वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब हम इनको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जी ये तो आपके एंड तक सेम ही चलना है ना। अब हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जब आपने इसको ध्यान से देखना है, पहले जो x है ना इसको 1 2 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। तो x स्क्वायर x मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास x वाई ओमेगा स्क्वायर। फिर हम x को दोबारा लास्ट वाली से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x जी ओमेगा। उसके बाद अब हमारे पास ये सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को तीनों से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x वाई ओमेगा
फिर वाई स्केयर ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तीसरी वाली से जब करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ओमेगा, यानी कि पहले आप लिख लें वाई जी, और फिर प्लस हमारे पास बन रहा जी ओमेगा का स्केयर। उसके बाद लास्ट वैल्यू से अब हम करते हैं यहाँ पे एक्स जी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब जी, देखें दोनों आप ओमेगा ओमेगा 2 और 2 4 बल्कि, और वाई का जी वाई जी ओमेगा 4। उसके बाद लास्ट वैल्यू रह गई है प्लस, यहाँ पर आप देखिए ओमेगा क्यूब और जी हो गया, इनके जी और ओमेगा क्यूब। ये मैं चेक कर लूँ बोर्ड में सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जी, इसको आप सेम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर को। यहाँ से आप जो है ना एक्स वाई वाली वैल्यू इकट्ठी कर लें। एक्स वाई वाली ये दो हैं, तो आप लिखेंगे एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा। फिर यहाँ से एक्स जी दोनों इकट्ठे कर लें। देखें एक्स जी एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। यहाँ पर आप लिखेंगे जी एक्स जी ओमेगा और एक्स जी ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई जी वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए वाई जी ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई जी ओमेगा की पावर आप 3 अलग कर लें और 1 अलग कर लें। ऐसे 4 पावर है ना, तो 3 अलग कर लें, इधर से 1 अलग कर लें, और प्लस जी ओमेगा क्यूब, ये सेम ले आए आप। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। x प्लस वाई प्लस जी सेम आ गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सेम आ गया। इन दोनों में देखिए आपके x और y कॉमन आ गए, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। इन दोनों में आप देखिए एक्स जी कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। इन दोनों में देखिए इसका एक्स्ट्रा हमें और करना पड़ेगा, वाई जी और स्क्वायर प्लस वाई जी ओमेगा। यहाँ पर जो है ना ये इसकी जो ओमेगा की पावर 3 है, ये 1 के इक्वल है। यहाँ से जी ओमेगा क्यूब एक वैल्यू मेरे हाथ से इधर से मिस हो गई है, वो है जी हमारे पास क्यूब वाली, ये थी ये वाली, ये भी लिख लें आप, वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये भी आएगी लास्ट पे। अब आप देखिए इसका मज़ीद स्टेप करते हैं। एक्स प्लस वाई जी एक्स स्क्वायर सेम आ गया, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जी सेम आ गया। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर सेम, एक्स वाई सेम आ गया, और ये जो है हमारे पास देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल होता है 0 के, तो हम 1 को इधर आकर माइनस कर लेते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल हो गया -1 के। तो यहाँ पर आप -1 लगाएंगे, यहाँ पर भी एक्स जी सेम, यहाँ पर भी आप -1 लगा दें। यहाँ पर वाई और जी कॉमन आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया अंदर, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये सेम ही हो गया, 1 खत्म हो जाएगा इधर से प्लस। तो ये जी ओमेगा जो क्यूब होता है, ओमेगा जो क्यूब है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, यानी कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर आपने 1 लगा देना, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह पे आपने लगा दिया 1 जी। ओके हो गया जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 1-2 स्टेप इसका और होगा तो आंसर आ जाएगा इसका। एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये सेम लिखेंगे हम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखें प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जी, तो यहाँ पर भी हमें वाई जी के साथ क्या लगाना पड़ेगा जी -1 इसकी वैल्यू। यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, और जो जी स्क्वायर है वो आप लिख लें जी बाहर। जी स्क्वायर यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, तो यहाँ पे भी जी स्क्वायर लगा लें और यहाँ पे भी जी स्क्वायर लगा लें जी।
तो जी स्केयर हमारे पास आ गया इधर। इसका स्टेप और करते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो एक्स स्केयर इसको रेंज कर लेते हैं पहले, वाई स्केयर जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी, और यहाँ पर भी आएगा प्लस माइनस माइनस वाई जी। तो ये जो है हमारे पास, अगर हम इसको क्लोज करेंगे ना, तो सेम टू सेम ये जो हमारे पास यही फार्मूला बन जाएगा। तो अब हम इसको क्लोज कर लेके तो ये चीज़ लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी। तो आप फिर इसको नीचे लिख दें, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव डैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 एंड सो ऑन टू n फैक्टर इज इक्वल 1। यानी कि इसने हमने इसका जो आंसर निकालना है वो हमारे पास 1 आना चाहिए। देखिए आप इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो इसका होगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा अलग कर लें और ओमेगा क्यूब अलग कर लें। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा 8 है ना, तो 2 अलग कर लें इसका, और ओमेगा की जो पावर 3 वो 6 अलग कर लें ऐसे, 2n फैक्टर्स इज इक्वल 1। यहाँ पे ये बिल्कुल सेम ले हैं आप, ये भी सेम लिख लें। यहाँ पर अब आप देखिए 1 प्लस ओमेगा और मल्टीप्लाई ये ओमेगा जो है 3, ये ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर आप लगा दें 1, यानी कि 1 लगा दें यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्केयर, और इधर हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 3 अंदर रख लेंगे और 2 बाहर रख लेंगे ऐसे जी। सो ऑन टू n फैक्टर्स इज इक्वल 1 जी। 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा ही बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर और 1 की पावर जो है, जो ओमेगा की पावर 3 है 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 का स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ जी। एंड ये सो ऑन टू n फैक्टर तक चलेगा इज इक्वल 1। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप इसका और करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर और ये 2 की पावर 1 ली तो 1 आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम आ गया। सो ऑन टू n फैक्टर इज इक्वल 1 जी। अब आप देखिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0। तो हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए, तो हम क्या करते हैं जी, ओमेगा स्केयर को उस साइड पर ले जाते हैं, ये आके इधर माइनस हो गया। फिर हमें चाहिए जी 1 प्लस ओमेगा चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर चाहिए होगा तो हम ओमेगा को तो जाकर माइनस कर देंगे, यानी कि 1 प्लस ओमेगा जो होगा उसकी माइनस ओमेगा स्केयर होगी वैल्यू, तो 1 प्लस जो ओमेगा स्केयर होगा उसकी माइनस ओमेगा होगी वैल्यू। यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस ओमेगा है तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर, और मल्टीप्लाई ये जो है 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है ये माइनस ओमेगा के इक्वल है। यहाँ पर भी ऐसे ही 1 प्लस जो ओमेगा है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल है, और ये माइनस ओमेगा के इक्वल है 2n फैक्टर
ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा 3, इनको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा 3, 2n फैक्टर इज इक्वल 1। ओमेगा 3 1 के इक्वल है और फिर ओमेगा 3 फिर 1 के इक्वल है, तो 1 1 जार 1। तो ये देखिए आप इसका जो आंसर है हमारे पास आ गया। ये 1 1 जार 1 हो गया, तो n फैक्टर। तो आप देख सकते हैं जी इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, हैंस प्रूव लिख दें आगे। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया 1।